बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये बहुत ही अहम तरीन है। गाय और भैंस जब बच्चा दे देती है तो उसके बाद तीन अहम जो काम हैं वो बहुत जल्द हो जाने चाहिए। फार्मर का जो ध्यान है वो इन तीनों कामों की तरफ होता है। अगर ये तीनों काम जो हैं ये मसाइल ना बने तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मसाइल बनने से पहले आपके साथ इन तीनों मसाइल का जो हल है वो बहुत आसान हल है। आपके इर्द गिर्द आसानी के साथ चीज़ें मौजूद हैं। एक वीडियो पहले भी इसके ऊपर बना चुका हूँ। आज वीडियो का जो है वो दूसरा हिस्सा जो है अहम तरीन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये तीन मसाइल कौन से हैं? ये तीन मसाइल ये हैं कि जब गाय और भैंस बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के आधे घंटे के अंदर अंदर जो पहला मसला है वो ये होता है कि जानवर जो है वो अपनी जेर जो है वो जल्द अज जल्द फेंक दे। क्योंकि जानवर अपनी जेर जल्द अज जल्द फेंक देगा तो वो बहुत आसानी के साथ अगली जो पैदावार की जो पीरियड है उसको वो आसानी के साथ तय कर लेगा। अगला क्या है? अगली सूरत हाल ये है कि जानवर जो है वो मैला जो है वो फेंक दे। जानवर का मैला फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैला जो है वो फेंक देगा, जेर टाइम पर जो है वो फेंकेगा तो जानवर को मेट्राइटिस यानी कि बच्चा दानी की सोच है वो बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा अहम जो मसला रह जाता है और खुदा ना खासा वो बने वो ये है कि जानवर बहुत जल्द चारे पर आ जाए। बच्चा देने के बाद जानवर बहुत जल्द चारे पर आ जाए। अगर जानवर जल्द चारे पर नहीं आएगा तो पैदावार ज़ाहिर है उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जानवर कमज़ोर हो जाएगा। दूध जो है जो हमने बना रखा है अपना तरीक कि हमने इस जानवर से इतना दूध लेना है, अगर वो चारा ही सही ध्यान से नहीं खाएगा तो ज़रा वो दूध कैसे देगा? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर वंडा भी नहीं खाता। आज का जो हमारा फार्मूला है ये देसी फार्मूला है। ये कहने को देसी है लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इन्हीं से बनते हैं। अगर आप इसको अपने फार्म के ऊपर अपने जानवर के ऊपर बिल्कुल हर बच्चा देने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप तीनों मसलों से बच जाएंगे। सबसे उसके बाद जो बड़ा मसला आता है वो है दूध का, कि जानवर जल्द दूध पर भी आ जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ कि ये मसाइल जो हैं इनका हल क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो जेर है इसका 24 घंटों के अंदर अंदर जानवर का फेंक देना बहुत ज़रूरी होता है। जेर ना फेंकने की सबसे बड़ी वजह यह है जानवर के बच्चादानी की कमज़ोरी, और जो मैला नहीं फेंकता ये भी जानवरों के जो बच्चादानी है इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट जो अज्जा इस्तेमाल करेंगे वो आप नोट फरमा लीजिए। और आपको ये भी बताऊँगा कि आपने गर्मियों में कितने देने हैं और सर्दियों में आपने कितने देने हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा सर्दियों में भी देखी जाएगी, गर्मियों में भी देखी जाएगी। तो नोट कर लीजिए। अगर सर्दियों का मौसम हो तो गुड़ जो है वो आपने लेना है 500 ग्राम। अगर गर्मियों का मौसम है तो गुड़ आपने लेना है 250 ग्राम। इसका जो पहला जुज़्व है गुड़ के साथ वो आपने इस्तेमाल करना है अजवाइन। अजवाइन आपने लेनी है 100 ग्राम। दूसरा जो जुज़ है वो है इसके अंदर हल्दी। हल्दी आपने लेनी है 50 ग्राम। इसके अलावा आपने जो सबसे अहम तरीन है वो है इसके अंदर सूखी अदरक, जिसको सौंठ कहते हैं। सूखी अदरक जो है वो आपने लेनी है 25 ग्राम। एक अहम चीज़ है वो है ज़ीरा। ज़ीरा जो कि दूध को बढ़ाने के लिए बहुत ही मौसर साबित होता है, तो ज़ीरा आपने लेना है 100 ग्राम। इसके अलावा सौंफ रहती है। सौंफ का काम जो है वो भी दूध बढ़ाने में बहुत अहम तरीन है, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। ज़ीरा अगर आप चाहें आपका जानवर जो है वो अच्छी सेहत का हामिल है तो ज़ीरे को आप 50 ग्राम कर सकते हैं, कमज़ोर है तो फिर ज़ीरा जो है वो 100 ग्राम कर लें। इन सारे अज्जा को आपने अच्छी तरह से दरदरा सा कूट लेना है। कूटने के बाद आपने 2.5 लीटर जो पानी है उसमें डाल देना है। जब पानी जो है वो टोटल रह जाए 1 लीटर, 2.5 से 1 लीटर पानी रह जाए, दरमियानी आंच पर आपने पकाना है। पकाने का मतलब होता है कि इसका जो जूस है, इसका जो असर है वो आपने निकालना है। उसके बाद आपने गुड़ शामिल कर देना है। गर्मी का मौसम है तो फिर आपने 250 ग्राम, सर्दी का मौसम है तो आपने 500 ग्राम देना है। जब जो पानी है वो 1 लीटर रह जाए उसमें आपने गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल के अच्छी तरह से उसका जो शरबत आपने तैयार करना है, जब वो ठंडा हो जाए, अगर आपके जानवर जो हैं वो खाने के आदी हैं ऐसी चीज़ें, तो फिर आप उसके सामने उसी तरह पेश कर दें। अगर नहीं है तो फिर आप उसको छान लें। छानने के बाद आप जानवर को उसको पिला दें। पहले दिन आपने ये नुस्खा जो है ये आपने देना है 12 घंटे के वक्फे से। सुबह दे दिया फिर आपने 12 घंटे के वक्फे से देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 अगर आप इसकी डोसेस देंगे तो इंशाल्लाह जो जानवर है वो अपनी जेर फेंक देगा, बहुत जल्दी फ़ारग हो जाएगा जेर से। अब इस नुस्खे को चलाना कितने दिन है? इस नुस्खे को आपने चलाना है 5 दिन के लिए। पहला दिन आपका डोज जो है वो खुराक होगी सुबह शाम। उसके बाद जो 4 दिन है आपने 24 घंटों में 1 मरतबा ही देना है। इससे क्या होगा कि एक तो जानवर जो है वो मैला बहुत जल्दी फेंक देगा, पूरा मैला फेंकेगा। जानवर की भूख जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी
और जानवर में दूध की पैदावार जो है, जो ग्लैंड जो दूध बनाते हैं, ख़ासतौर पे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो इनके देने से काफ़ी सारी उसकी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। तो आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा मसला होता है कि आपका जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकता, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो पहला दिन के आपके डोज हैं, एक आपने डोज सुबह दे दी, एक आपने शाम को दे दी, तो जो सेंटर वाला टाइम है वहाँ पर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि मैंने जेर के लिए आपको बताया, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। अदरवाइज़ यही नुस्खा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कारआमद साबित होगा। अब आ जाते हैं कि चूँकि जब बच्चा देने के बाद ऐसा होता है कि जानवर जो हैं वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको पिला देते हैं, तो जब पानी पिलाते हैं तो फिर वो खुद ब खुद इस शरबत को नहीं पिएगा। तरीकाकार ये इसका बेहतर है कि आप इसको पहले आधे घंटे, जब बच्चा दे ले तो आधे घंटे के फ़ौरन बाद उसको पेश करें। वो ये वाला जो शरबत है, जो महलूल है, अज्जा समेत ही अगर वो खा पी लेता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खाता तो फिर आपने छान के उसको पिलाना है और उसके बाद आपने उसको पानी जो है वो ऑफ़र करना है पीने के लिए। सर्दी का मौसम हो तो पानी जो है वो गुनगुना सा आपने देना है, इनके हल्का हल्का कोसा पानी, जो नीम गर्म पानी होता है, इनके ताज़ा फ्रेश पानी निकाल के देना है, जो रात का पड़ा हुआ पानी नहीं देना। तो गर्मी के मौसम में भी आपने इसको फ्रेश पानी जो है वो अपने जानवर को ऑफ़र करना है, एकदम उसका पेट पानी से नहीं भरना। चारे की सूरत हाल में आप कोशिश कीजिए कि जानवर को चारा जो है वो बिल्कुल मुकम्मल सब्ज़ चारा ना उसको दिया जाए, बल्कि चारे के साथ उसको थोड़ा सा जो सूखा चारा है, जिनके तूड़ी जो है वो उसके में शामिल लाजमी कर ले, ताकि जानवर का जो मैदा है वो खुराक को हज़म करने के लिए अपने जो बैक्टीरिया है उनकी मिकदार को प्रॉपर कर ले। जानवर चूँकि बच्चा देने के बाद कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कमज़ोरी फील करता है, उसके लिए आपने पहले 2 दिन आपने ये करना है कि 1 किलो जो है वो गंदम चोखर लेना है, उसके अंदर फिर दोबारा आपने 250 ग्राम जो गुड़ है वो डाल के गर्म पानी में इसको आपने थोड़ा पकाना है। पकाने के बाद ये ठंडा हो जाए तो आपने 3 से 4 दिन इसको लगातार ऑफ़र करें, 2 दिन तो मस्ट आप ऑफ़र करें। उसके बाद आप जो वंडा है दूध बढ़ाने वाला, जो रूटीन का वंडा, जो पहले वीडियो बता दूँगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो चूँकि बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपने नुस्खा जो है वो नोट फरमा लिया होगा। नुस्खे में जो अज्जा मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही कारआमद अज्जा हैं, इनको आपने इसी तरीके से ही इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको बेशुमार बेनिफिट होगा। जो साथी नए हैं चैनल पर, वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। किसी किस्म का आपका सवाल इस लिहाज से है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब इसका दे सकूँ। आप बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।